क्या आप जानते हैं कि एक बार ऐसे ऋषि थे जो वेदों के ज्ञाता थे, तपस्वी थे, धर्म के रक्षक माने जाते थे। फिर भी उन्होंने साक्षात भगवान शिव को पहचानने से इनकार कर दिया और उस अहंकार की सजा इतनी भयंकर थी कि आज भी उस कहानी को सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह कहानी है दारुक वन की, जहां ज्ञान था, तप था, लेकिन अहंकार ने सब कुछ नष्ट कर दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिव शक्ति वाइब में। आज हम एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो शिव पुराण में वर्णित है और जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यह कहानी सिर्फ एक पौराणिक घटना नहीं है, यह एक गहरा संदेश है जो आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। यह संदेश है अहंकार का, और उस अहंकार की कीमत का जो इंसान को भगवान से भी दूर कर देता है। तो चलिए चलते हैं दारुक वन की उस रहस्यमयी दुनिया में। प्राचीन काल की बात है। हिमालय की तलहटी में एक घना और पवित्र वन था जिसे दारुक वन कहा जाता था। यह वन इतना सुंदर था कि देवता भी उसकी प्रशंसा करते थे। उस वन में हजारों वर्षों से महान ऋषि मुनि निवास करते थे। ये ऋषि वेदों के पारंगत विद्वान थे। इन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। यज्ञ और हवन में इनका कोई सानी नहीं था। इनके आश्रम में सदा वेद मंत्रों की गूंज रहती थी और यज्ञ की अग्नि कभी बुझती नहीं थी। बाहर से देखने पर यह वन किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता था, लेकिन इस पवित्र वन में एक बहुत बड़ी कमी थी जो बाहर से दिखती नहीं थी। इन ऋषियों के मन में धीरे धीरे एक भाव पनपने लगा था, अहंकार का भाव। इन्हें लगने लगा था कि हम ही सबसे बड़े ज्ञानी हैं। हमने इतने यज्ञ किए हैं, इतनी तपस्या की है कि अब हमें किसी देवता की आवश्यकता नहीं। हम अपने कर्मकांड और अनुष्ठानों से ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति की क्या जरूरत, समर्पण की क्या आवश्यकता, हम तो स्वयं ही ईश्वर के समान हो गए हैं। यही सोच धीरे धीरे उनके पतन का कारण बनने वाली थी। भगवान शिव सब कुछ देख रहे थे। वे जानते थे कि इन ऋषियों का ज्ञान तो असीम है, लेकिन उनका अहंकार उनके ज्ञान को व्यर्थ कर रहा है। शिव ने सोचा कि इन्हें एक ऐसा पाठ पढ़ाना होगा जो ये कभी नहीं भूलेंगे, और इसके लिए उन्होंने एक अद्भुत लीला रचने का निर्णय किया। भगवान शिव ने अपना दिव्य रूप त्यागा और एक अत्यंत सुंदर किंतु विचित्र युवक का भेष धारण किया। उनके हाथ में भिक्षा पात्र था, शरीर पर भस्म लगी थी, बाल जटाओं में बंधे थे, लेकिन उनका सौंदर्य ऐसा था जो देखने वाले को मंत्रमुग्ध कर दे। साथ में माता पार्वती भी एक अत्यंत रूपवती स्त्री के रूप में थीं। इस तरह दोनों दारुक वन में प्रवेश कर गए। जब यह दिव्य युगल दारुक वन में प्रकट हुआ तो पूरे वन में एक अजीब हलचल मच गई। ऋषियों की पत्नियां उस युवक को देखकर उसकी ओर खींचने लगीं। उनका मन विचलित हो गया। वे अपने अपने कार्य छोड़कर उस युवक के पीछे चलने लगीं। यह देखकर ऋषि क्रोध से भर गए। उन्होंने सोचा, यह कौन है जो हमारे वन में आकर हमारी पत्नियों को भ्रमित कर रहा है? यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगता, लेकिन इसके आचरण से लग रहा है कि यह हमारे धर्म और व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। हम इसे दंड देंगे। अपने अहंकार में डूबे ऋषियों ने एक पल भी नहीं सोचा कि यह युगल दिव्य हो सकता है। उन्होंने तुरंत इस युवक को दंडित करने का निर्णय ले लिया। ऋषियों ने अपनी तपस्या की शक्ति से यज्ञ कुंड में आहुति दी और एक भयंकर सर्प को उत्पन्न किया। उस सर्प को उन्होंने उस युवक पर छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही सर्प उस युवक के पास पहुंचा, वह युवक मुस्कुराया और उस सर्प को उठाकर अपने गले में हार की तरह धारण कर लिया। ऋषि अवाक रह गए। फिर उन्होंने एक भयंकर व्याघ्र यानी बाघ उत्पन्न किया, लेकिन उस युवक ने बाघ को भी खेल खेल में मार डाला और उसकी खाल को वस्त्र की तरह लपेट लिया। अब ऋषियों के होश उड़ने लगे। उन्होंने एक के बाद एक कई अस्त्र शस्त्र और राक्षसी शक्तियां उत्पन्न की, लेकिन वह युवक हर बार उन्हें अपने अनुकूल कर लेता और मुस्कुराता रहा। धीरे धीरे ऋषियों को समझ आने लगा कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। इनकी शक्ति अपरंपार है, इनका तेज अलौकिक है, लेकिन अहंकार इतनी आसानी से नहीं जाता। कुछ ऋषि अभी भी हठी थे। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी शक्ति का प्रयोग किया और एक विशाल अग्निपिंड उत्पन्न किया जो उस युवक को भस्म कर सके। लेकिन वह युवक उस अग्नि को अपनी हथेली पर उठाकर नाचने लगा। वह अग्नि उसके हाथ में एक खिलौने जैसी लग रही थी। यह देखकर सभी ऋषि भूमि पर गिर पड़े। अब उनका अहंकार टूट रहा था, उनकी आंखें खुल रही थीं। तभी वह युवक अपने असली रूप में प्रकट हुआ। दारुक वन में भगवान शिव अपने पूर्ण दिव्य स्वरूप में खड़े थे। त्रिशूल हाथ में था, जटाओं में गंगा विराजमान थीं, माथे पर तृतीय नेत्र चमक रहा था और चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। माता पार्वती भी अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गईं। पूरा दारुक वन उस दिव्य आलोक से जगमगा उठा। ऋषि मुनि और उनकी पत्नियां सब साष्टांग प्रणाम में झुक गए। अब उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था।
वे रो रहे थे, हाथ जोड़े क्षमा मांग रहे थे। उनका सारा ज्ञान और तप उस एक पल में धूल में मिल गया था। भगवान शिव ने ऋषियों को उठाया और अत्यंत करुणा से कहा, हे ऋषियों, तुम्हारा ज्ञान महान है, तुम्हारी तपस्या अतुलनीय है, लेकिन ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसमें विनम्रता न हो, तब तक व्यर्थ है जब तक उसमें भक्ति न हो। तुमने कर्मकांड को ही सर्वोच्च मान लिया और भगवान को भूल गए। याद रखो, न यज्ञ से, न तप से, न वेद पाठ से मुक्ति मिलती है। मुक्ति मिलती है निष्काम भक्ति से, समर्पण से और अहंकार के त्याग से। इन शब्दों को सुनकर सभी ऋषि भाव विभोर हो गए। उनका हृदय परिवर्तन हो गया। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ उन ऋषियों की नहीं है, यह हम सबकी कहानी है। हम सब किसी न किसी रूप में दारुक वन के ऋषि हैं। हम पढ़े लिखे हैं, हम सफल हैं, हम धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और धीरे धीरे हमारे मन में यह भाव आ जाता है कि हम बहुत कुछ जान गए हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं। यही अहंकार हमें भगवान से दूर करता है। शिव हमेशा उस व्यक्ति के करीब आते हैं जो खाली हाथ, खाली मन और भरे हुए हृदय से उनके पास आता है, जिसके मन में अहंकार नहीं, केवल प्रेम है। दोस्तों, दारुक वन की यह कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान और तप से बड़ा है भक्ति और समर्पण। भगवान शिव हर उस इंसान की परीक्षा लेते हैं जो अहंकार में डूब जाता है, और हर उस इंसान को गले लगाते हैं जो सच्चे मन से उनके शरण में आता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हर हर महादेव।